हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मार्क एजुकेशन में। आज हम लेके आए हैं एक नई कहानी, एक नई सीख। आज की कहानी का टाइटल है हमारा कुम्हार और सुराही। कुम्हार मतलब जो मिट्टियों के बर्तन बनाते हैं, और सुराही तो आप जानते ही हैं। हम हर बार जो कहानी लाते हैं उससे कुछ न कुछ हमें जीवन में सीख मिलती ही है। तो वैसे ही आज हम एक नई कहानी लेके आए हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, और अगर प्लीज़ आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें। और अगर माता पिता ये कहानी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अपने बच्चों को भी सुनाएं। चलिए हम शुरू करते हैं हमारी कहानी कुम्हार और सुराही। एक सुराही थी, बहुत ही सुंदर थी। उस पर तरह तरह के फूल और बटे बेल मतलब बहुत अच्छी चित्रकारी बनी हुई थी। जो कुम्हार था जिसने सुराही बनाया था, वो उसे बार बार देखता और बहुत खुश होता। मन ही मन में सोचता कि मेरी मेहनत बहुत अच्छी रही, या मैंने इतनी सुंदर बनाई। कुम्हार मेहनत करने के बाद थक गया, और वो सोचते सोचते उसे नींद आ गई और वो वहीं पे सो गया। नींद लगते ही वह सपना देखने लगा। उसने सपने में देखा कि सुराही के पास रखी मिट्टी हिली और कहने लगी, सुराही ओ सुराही, मैंने तुम्हें बनाया, सुंदर रूप तुम्हारा मुझसे ही आया। मिट्टी की आवाज सुन पास में रखे बाल्टी का पानी भी छलका और बोला, एक एक करके यहाँ पर जो भी चीज से सुराही बनी है वो उसे कह रहे हैं। पहले मिट्टी ने कहा, अब जो पानी था वो उसे बोल रहा है, सुराही ओ सुराही, मैंने तुम्हें बनाया, सुंदर रूप तुम्हारा मुझसे ही आया। अब जब दो लोगों ने बोला, मिट्टी और पानी की बात सुनकर चाक भी चुप नहीं रह पाया। चाक का मतलब होता है जिस पर मतलब कुम्हार घुमाता है, जो चक्का जैसा होता है उसको हम चाक कहते हैं। तो चाक कहता है, तुम दोनों थे कीचड़ मिट्टी, इस सच्चाई को जान लो। तुम दोनों थे कीचड़ मिट्टी, इस सच्चाई को जान लो। बनी सुराही मेरे कारण, इस बात को तुम मान लो। भाई ये बात कहा चाक ने। अब अगर इन तीनों ने कहा तो और भी कोई है जिससे मतलब सुराही बनी है। तो मिट्टी, पानी और चाक की बात सुनकर जो बुझती आग थी वो भी कहने लगी, तुम सब बातें कच्ची करते, कच्चा है काम तुम्हारा। ठीक है, तुम सब बातें कच्ची करते, कच्चा है काम तुम्हारा। तपकर मुझ में बनी सुराही, असली काम हमारा। जो कुम्हार था सपने में सबकी बातें सुन रहा था और बोला, सब चुप हो जाओ, चलो सुराही से ही पूछते हैं कि उसे बनाने में किसका सहयोग जाता था या ज्यादा है। सुराही ने जब यह सवाल सुना तो वह बोली, और शायद ये जवाब आपके लिए भी जरूरी है, क्योंकि आपके जीवन में भी ऐसी ही घटना होती है जैसे सुराही के साथ हुई। सुराही ने बोला, किसी एक का काम नहीं है ये, सबकी मेहनत सबका काम। ठीक है, किसी एक का काम नहीं है ये, सबकी मेहनत सबका काम। मिलजुल कर सकते हैं अच्छे अच्छे सुंदर काम। सुराही ने समझाया कि मुझे बनाने में कुम्हार, मिट्टी, पानी, चाक सबका बराबर सहयोग है। सुराही की बात सबको समझ में आ गई। जैसे अगर हम हमारे जीवन की बात करें कि हम अगर कहें कि हम बड़े होकर हमने ये पाया या हमने ये खोया, माना कि आपने आपकी मेहनत से पाया, लेकिन जरा सोचिए कि जब आप छोटे थे तो छोटे से आपको बड़ा करा माँ बाप ने, पढ़ाया टीचरों ने, गाइडेंस दिया दूसरों ने। और ज़िंदगी में हमेशा याद रखिए कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, आप किसी से मिल रहे हैं, आप कहीं रुक रहे हैं, आप कहीं ठहर रहे हैं, कहने का मतलब हर एक वो व्यक्ति जो आपसे मिला है वो आपका एक टर्निंग पॉइंट होता है, जिसमें शायद हमारा पूरा का पूरा जीवन बदल जाता है। या आप अपने जीवन के बारे में सोचें तो आप कुछ और कर रहे थे या आपने कुछ और करने का सोचा था, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति मिला
या आपने कहीं से पढ़ा या जाना या सीखा, तो वहाँ से आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर हमें यही सीख मिलती है कि हमें बनाने में हमारा हाथ तो है ही, साथ ही साथ उन बहुत से लोगों का हाथ है जो शायद हमें पता ही नहीं चलता कि वो हमारी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंस लेकर आए थे। उम्मीद है कि जो हम कहना चाह रहे हैं वो आप समझ पा रहे हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, सुराही की ये सीख अच्छी लगी कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें बनाने में सबका साथ होता है, तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, ये स्टोरीज़ दूसरों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।